दोस्तों, आप लोगों ने नागमणि के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको असली सच पता है? क्या वाकई में नागमणि अस्तित्व में है या फिर ये सिर्फ कही कहाई बातें हैं? क्योंकि फिल्मों वगैरह में तो हम देखते सुनते आ रहे हैं कि नाग के पास मणि यानी कि एक पत्थर होता है जिसे स्नेक स्टोन कहते हैं। ये बात केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर नाग की इस मणि की बातें कही गई हैं। तो क्या ये सच है या फिर इसके पीछे सिवाय अफवाह के और कुछ नहीं है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ यानी कि अपने दोस्त फैक्ट काउंटडाउन के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको सांप के सिर पर मौजूद एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई कोबरा सांप 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रह जाता है तो उसके सिर पर पाए जाने वाली वेनम ग्लैंड, जिसके अंदर जहर भरा होता है, वो सॉलिडिफाई होकर पत्थर की तरह मजबूत एक मणि में बदल जाती है। ये मणि बहुत ही ज़्यादा अनमोल होती है जिसके कई सारे उपयोग होते हैं और यह मान्यता केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि आपको दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिलेगी, जहाँ लोग यह मानते हैं कि सांप के सिर पर यह मणि पाई जाती है। लेकिन इसकी असली सच्चाई से लोग अभी भी अनजान हैं, क्योंकि जब हम इस पर अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एक सांप ज़्यादा से ज़्यादा कितने सालों तक जी सकता है। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हमें यह पता चला कि सांप का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये उतने ही ज़्यादा लंबे समय तक जी सकता है। जैसा कि एक पाइथन सांप औसतन 40 से 45 सालों तक जीवित रह सकता है, तो वहीं भारत में पाए जाने वाले किंग कोबरा ज़्यादा से ज़्यादा 23 सालों तक ही जीवित रह सकते हैं। और अगर हम इस दुनिया में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला सांप, उसके बारे में बात करें तो वो अजगर है, जिसे रेनबो बोआ के नाम से जानते हैं। इसे पिंजरे में कैद करके रखा गया था और ये सांप 43 सालों से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहा। अब आप खुद ही सोचिए, जब इस सांप को 43 सालों तक पिंजरे में कैद करके रखा गया तो इतने लंबे समय तक जीवित रहा, तो अगर इसे खुले में छोड़ दिया जाता तो इसका जीवन काल और भी ज़्यादा बढ़ जाता। क्योंकि ये बात रिसर्च में पाई गई है कि सांप पिंजरे में खुले माहौल के मुकाबले कम समय तक जीवित रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि अगर कोई सांप 100 सालों तक जीवित रह ही नहीं सकता तो फिर YouTube पर ऐसे वीडियोस क्यों वायरल हो रहे हैं जिसमें यह कहा जाता है कि सांप के सिर पर नागमणि है। तो दोस्तों, जब इस बात पर पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई तो यह बात पता चली कि कुछ सपेरे सांपों के ऊपर, जहां पर उनकी चमड़ी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम तो फिर YouTube पर ऐसे वीडियो वायरल क्यों हो रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि सांप के सिर पर नागमणि से ही डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसी चमड़ी को इस तरह से चिपका देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि काले रंग का पत्थर है और वो पहले से ही सांप के सिर के ऊपर मौजूद है। और जब ये सपेरे लोगों के सामने जाते हैं तो लोगों को भ्रमित करने के लिए एक चाकू से उसकी चमड़ी को फिर से काटकर उनके द्वारा डाले गए पत्थर को निकालते हैं और लोगों से बोलते हैं कि नाग के सिर से नागमणि निकलती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए लोग नागमणि के लालच में आकर सपेरों से उसे खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि फिल्म वगैरह की तरह उनकी ज़िंदगी में भी चमत्कार आ जाएगा। लेकिन उन भोले भाले लोगों को पता ही नहीं होता कि सपेरा उनके साथ धोखा कर रहा है। अगर विज्ञान की माने तो उसके मुताबिक सांपों के सिर पर ऐसा कोई भी नागमणि नहीं होता, पर भारतीय माइथोलॉजी की माने तो उसके मुताबिक नागमणि वाले सांप बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जो लाखों करोड़ों में से एक होते हैं और उनका जीवन काल 100 सालों से भी अधिक होता है। और अगर हम विज्ञान और माइथोलॉजी को एक साथ मिलाकर चलें तो ये बात सच है कि अभी तक नागमणि वाला कोई भी सांप हम इंसानों के हाथ नहीं लगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि सांपों की इस दुनिया में हमने अभी तक बहुत ही कम सांपों को ही खोजा है। और सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे बहुत से जीव मौजूद हैं जिनके बारे में हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता, और वो जीव किस तरह हैं, किस तरह काम करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए यह बात भी सच हो सकती है कि कुछ सांप ऐसे हों जो छुपे बैठे हैं और उनके अंदर नागमणि मौजूद हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का सांप कभी मिले ही ना। इस कंडीशन में दोस्तों, नागमणि का ख्याल छोड़कर हमको यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि सांप के सिर पर आखिर क्या पाया जाता है। जब हम सांप के सिर की एनाटॉमी देखते हैं तो सांप के सिर पर एक वेनम ग्लैंड पाया जाता है, जो कि उसके दांतों से जुड़ा रहता है। जब कभी भी सांप को अपने शिकार को पकड़ना होता है तो सबसे पहले सांप अपने दांतों से जहर को उस जानवर के अंदर इंजेक्ट करता है और फिर धीरे धीरे सांप उसके शिकार को अपने पेट के अंदर ले जाता है ताकि वहां पर उसके फूड का डाइजेशन हो सके।
दोस्तों सांप के डाइजेशन का ये प्रोसेस 3 से 5 दिन तक चल सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा भी चल सकता है। आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसका फूड उतनी ही जल्दी डाइजेस्ट होगा। दोस्तों सांप के इसी वेनम ग्लैंड में इनका एक छोटा सा दिमाग भी पाया जाता है जो कि जैगॉप्सन ऑर्गन से जुड़ा रहता है। इनका काम सांपों के अंदर केमिकल सेंसरी को डिटेक्ट करना यानी कि सूंघना होता है। उसके अलावा मेटिंग के लिए सेंसरी ऑर्गन के तौर पर भी काम करता है। अब सांप का ये ब्रेन और वेनम ग्लैंड जो कि सांप के सिर पर पाया जाता है, क्या ये हार्ड होकर मणि का रूप ले सकता है? तो दोस्तों इसका साफ जवाब है नहीं। अभी तक ऐसा किसी भी सांप के अंदर नहीं देखा गया, क्योंकि सांपों के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं होती जो कि मोती या नागमणि को डेवलप कर सके। पर क्या पता जिन सांपों को अभी तक ढूंढा ही नहीं गया उनके अंदर ये नागमणि पाई जाए, या फिर नागमणि वाले सांप कहीं छुपे बैठे हों। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर आप अपनी उम्मीद मत खोइएगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।